वेलकम बैक व्यूअर्स। आई लव माई कबूतर यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ। ये देखिए पहली बार मेरे कबूतर दोनों निकले हैं। ठीक है, अभी ये 50 दिन के ऊपर के हो गए हैं, तो इसलिए मैं इनको ऊपर नीचे करा रहा हूँ। उसमें से अपने घर के आसपास देख रहे हैं और बाकी जो है मेरे कबूतर उड़ रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे ये जो है मेरे कबूतर जो हैं उड़ रहे हैं। ये आज मेरे कबूतर सबके सब निकाला है मैंने, सभी को 4-5 उड़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए। और इस वक्त मैं बैठा रहा हूँ, 1-2 दिन मैं बैठाया था और एक जो है मेरी कबूतरी जो है गिर गई बाय मिस्टेक। मेरी छोटी बेटी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं छोड़ के चला गया था। मैं कुछ किचन में काम करने लगा था, चाय लगा था बनाने, तो वो उसके साथ पता नहीं क्या की कि वो नीचे गिर गया। और जब तक मैं पहुंचा वो नीचे गिर गया, वो भी उसके साथ साथ जा रही थी, वो भी गिर गई। तो जैसे मैंने उसको उठाया, उसके बाद मेरे को वाइट थे, पता नहीं चला कि मेरे को कोई मिसिंग है। लेकिन जब तक मेरे को महसूस हुआ तब तक मैं नीचे गया तो कोई बंदा उठा के गली में से लेके चला गया था। आपको पता ही है, कोई भी रहता है तो इसी गली में से उठा लिया गया था। तो किसी को कुछ मिलेगा तो वो कोई छोड़ेगा तो है नहीं, आपको पता ही है। बहुत बेहतरीन कबूतर था, बाजीगर का जोड़ा बिगड़ गया। ठीक है, लेकिन क्या किया जाए, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। मेरे को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन व्यूअर्स क्या करें, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ ही है। ठीक है, और वो देखिए बाजीगर नीचे नीचे ही उड़ता है, लेकिन इधर भी उड़ रहा है। नहीं तो पहले उसकी मादिन थी तो उड़ता नहीं था, तो बेचारा खोज रहा है। ठीक है, और इसकी जो है लैंडिंग परफेक्ट होती है। ये देखिए, इसकी यही खासियत है, जब भी आता है डायरेक्ट यहीं पे आके बैठता है। इसकी लैंडिंग यहीं पे होती है। बहुत कम मैं इसको उड़ाता हूँ, मोहब्बत है इससे, इसलिए बहुत कम इसको उड़ाता हूँ। ठीक है, बाकी आप तो देख ही रहे हैं। जैसा भी हो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आपको मैं शौक करा रहा हूँ अपने कबूतरों का। क्या किया जाए, जो होना रहता है वो तो हो ही जाता है। पता नहीं जो भी ले गया होगा वो खुश हो गया होगा, लेकिन क्या किया जाए, पर नहीं था। और बस यही अफसोस था कि मैंने पर काट रखे थे। यदि पर रहता तो मैं भी चांस रहता आने के। उस सामने वाली बिल्डिंग पे बैठते हैं हमारे कबूतर। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए 2 बैठे हुए हैं। ज़्यादा नहीं छेड़ा हूँ, एक छेड़ा लगा के मैं बैठा दिया हूँ एक फड़क के बाद। तो क्योंकि बच्चे हैं अभी, इनको पहचाने दीजिए। और बाकी वो देखिए एक उड़ रहा है, वाइट अपना ही उड़ रहे हैं आज सब आज मूड में उड़े हैं, पता नहीं क्यों। 1-1.5 घंटे हो गए उड़ते हुए। आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 4 के 4 आपको आई थिंक नज़र आ रहे होंगे। मैं छत से जाके आप लोग को बनाता हूँ फिर। अपने ही उड़ रहे हैं ये। ये अपने उड़ रहे हैं, मैं थोड़ा अपनी छत पे आ गया हूँ। ठीक है, अपना छत क्या है, मेरा तो वही बालकनी वाला है, ये दूसरे का है। और ये जो है अभी इस पे आके बैठे हुए हैं, ये आप देख ही रहे हो। ठीक है, और बाकी अब दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सब अपने हैं। अपने कबूतर ये उड़ रहे हैं, ये जो है 4 के 4 उड़ रहे हैं आज।
चाबी तो नहीं लगी यार भाई का। आई थिंक आप लोग को अब दिख रहे होंगे 4 एक साथ उड़ रहे हैं मेरे शेरे पंजाब। थोड़ा लंबा जा रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, आप लोग को शौक करा रहा हूँ। बहुत दिक्कत हो रहा है, गर्दन टेढ़ा हो जा रहा है रिकॉर्डिंग करते हुए, लेकिन आप लोग को शौक कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पहली बार उड़े हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, इनको छत दिखाना है, देखने दीजिए शांति से। आज और भी और पास आ गया हूँ इनके। आज पूरा टारगेट लेके आया हूँ कि आप लोग को अच्छे से शौक कराऊँ अपने कबूतर। पहली बार ही उड़े हैं, निकले हैं, पास नहीं जाऊँगे तो उड़ जाएंगे। ये कलर कर दिया हूँ, ठीक है। और बाकी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ अपने। ये देखिए 4 के 4 उड़ रहे होंगे। आप लोग को दिख रहे होंगे 4 के 4 उड़ते हुए। थोड़ा मेरे को सूर्य जी का प्रकाश चमक रहा है, थोड़ा उतना मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। मैं सबसे टॉप वाले छत पे आ चुका हूँ। ठीक है व्यूअर्स, देखिए और मैं अपना लेआउट दिखा देता हूँ अपने गलिया का। देखिए ये रहा, ये मेरा दरबे का वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पर देखिए झंडी दिख रहा है, जूम करता हूँ आप लोगों को। देखिए इतनी सकरी गली में वो उतरते हैं, इसलिए मेरे बहुत कबूतर खो जाते हैं। सोचिए इतने ख़तरनाक गली से मैं अपना शौक़ पूरा करता हूँ। मैं आप लोग को पूरा दिखा रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। ये अपना छतरी लगा हुआ है टाटा स्काई। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इसलिए सीढ़ियाँ लगी हुई थी, इसलिए मैं ऊपर आ गया। सोचा कुछ फ़ायदा उठाया जाए और आप लोग के लिए एक अच्छी सी वीडियो शूट कर लिया जाए। तो मैं कंस्ट्रक्शन का फ़ायदा उठा रहा हूँ और आप लोग के लिए एक अच्छी सी स्वीट वीडियो ला रहा हूँ। जहाँ तक हो सके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप कहीं से भी अपने कबूतरों का शौक़ कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको चाह होने चाहिए। कहते हैं ना जहाँ चाह है वहीं राह है। तो मेरा कबूतरों से शुरू से ही लगाव रहा है, तो वही माता की कृपा से मेरा शौक़ पूरा हो रहा है। थैंक यू माता रानी, थैंक गॉड। ठीक है व्यूअर्स, देखिए इनको छेड़ूंगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अपने से आएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन इनको 50 दिन के ये हो गए हैं तो इनको माइंड हो गया है। 50 दिन का एटलीस्ट मैं ऊपर नीचे कराना शुरू कर देता हूँ, लेकिन छेड़ता नहीं। छेड़ता हूँ 10 दिन के बाद ही, जब 2 महीने का हो जाता तभी। हाँ बाकी अपने से उड़ते हैं तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड है, लेकिन मैं इनको ज़्यादा तंग नहीं करता हूँ। 1-2 बार सीटी मार दी या हल्का फुल्का छेड़ दिया, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ।
और छेड़ता हूँ तो नीचे 2-4 कबूतर होते हैं तभी। ठीक है, इनको ऊपर वो भी खिला के भेजा हूँ ताकि ये कहीं ज़्यादा दूर भी उड़ के ना निकले, आसपास से निकले। और खा के इसलिए भेजता हूँ कि ताकि कोई दूसरा कबूतरबाज इनको पकड़ भी ना ले। जब इनका खाना पेट फुल रहेगा तो ये इधर उधर जाने के चांस भी बहुत कम है। दाना पानी दे के इनको बैठे हैं हम। ठीक है व्यूअर्स, बाकी जो भी हो आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा और जूम कर दूँ, थोड़ा नए मोबाइल का फ़ायदा उठाया जाए। थोड़ी HD पिक आप लोग के लिए बना रहा हूँ मैं, फोकस करता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए बहुत ऊंचा उड़ रहा है इस समय। ये गिरेबाज कबूतरों की खासियत है, ग्रुप में उड़ते नहीं है ना, 2 उधर जाते हैं तो 2 उधर जाते हैं, बात ये हो जाती है। ठीक है व्यूअर्स, कुछ और अच्छे पल आते हैं तो मैं कैप्चर करूँगा। तब तक अपने दोस्त, अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए कैमरे बंद करने के लिए। ओके बाय व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आई लव माई कबूतर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फिर से। दोस्तों जैसे कि मैंने अपने 2 बच्चों को निकाला था, आप लोगों ने देखा था, मैं इस वीडियो में ऐड करूंगा आप लोग को। तो ये जो है मतलब उड़ गए थे। उड़ना इन द सेंस कि क्या है कि वो ऊपर बैठे थे तो मेरे जो कबूतर उड़ रहे थे, ठीक है, तो उनको देख के वो जो है सामने वाली बिल्डिंग को बैठ गया था, उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर बैठ गए थे, कुछ देर बैठे रहे 10-15 मिनट। उसके बाद फिर मेरे कबूतर उड़े, उनके साथ ये भी उड़ गए। उड़ने के बाद क्या है कि ये जब ये उड़ गए, उड़ने तो उड़े ठीक है, अच्छा उड़े। उड़ने के बाद ये जो है भटक गए, भटक के उस तरफ चले गए। इधर जो आपको मैं ऐसे दिखाऊं, जिधर डी सिंटीना वगैरह दिख रहा होगा, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। पीली टंकी आपको दिख रही होगी, मैं हाईलाइटेड करूँगा इस वीडियो में। उस तरफ चले गए थे ये, ठीक है। उधर सब रहते हैं कबूतरबाज, ठीक है। ये सब इसके चक्कर में पड़ गए पकड़ने के लिए, लेकिन ये जो है बार बार उस टंकी के आसपास घूम रहे थे। अब उनको वो भी बिल्डिंग ऊंची लग रही है, ठीक है। और व्यूअर्स इनके साथ साथ आप देखेंगे ये बिल्डिंग भी ऊंची लग रही है, आप देख रहे हैं, सेम टू सेम है, मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद ये समझ नहीं पा रहे थे और ये बार बार उधर की तरफ ही जा रहे थे, ठीक है। तो अब इनको उतारने के लिए बड़ी मेरे को मेहनत करनी पड़ी। मेहनत इन द सेंस क्या था कि मैं गया उधर की तरफ, उधर जो मेरे घर वाले रहते हैं उनसे, लैंडलॉर्ड से पूछा, रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे कबूतर उधर बैठ गए, क्या मैं आपके कबूतर को उड़ा सकता हूँ, अपने कबूतर को। मैं हाथ में अपने बाजीगर को लेके गया था, क्योंकि मुझे सारे कबूतरों को छोड़ के अपने बाजीगर को ईमानदारी है, मतलब विश्वास है। और ये रिकॉर्ड भी रहा है अब तक कि मेरे जब तक मैंने कबूतर पाला है 1-8 साल के कैरियर में, कि बाजीगर कभी भी खाली हाथ नहीं आया व्यूअर्स। मतलब इसको जब भी लेके गया हूँ तो मेरा काम बना है। ये मेरे लिए लकी कबूतर भी है, ठीक है, ये मेरे लिए लकी कबूतर भी है। तो इसको मैंने साथ लेके गया, मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर मैंने उनके छत पे गया। भाई वो 4 तल्ला छत था, चढ़ते से हालत ख़राब हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ से फड़क मारी, ठीक है। और मेरे 2 कबूतर को मैं उसके ऊपर बैठाया था, जो सामने अभी वाली बिल्डिंग दिखाया था। तो वहाँ से भी मैंने उनको उड़ा दिया था। उन लोग गेड़ा मार रहे थे, लेकिन वो उधर ही उड़ रहे थे, वो आ नहीं पा रहे। उड़ भी रहे थे तो उधर के ही एरिया में घूम रहे थे। मतलब उनको, उनके दिमाग को ये समझ नहीं आ रही थी कि किधर मेरा घर है। मतलब उनको आइडिया था कि इस टाइप का मेरा घर है, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया उनको हो नहीं पा रहा था। क्योंकि आप तो देख ही रहो मेरी कितनी खतरनाक सकरी गली है, यहाँ से मैं अपने कबूतरों का शौक करता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो पॉइंट की बात यह है कि फिर बाद में मैंने जब उधर से फड़क दी और उसके बाद जब मैं बाजीगर को इनके साथ छोड़ा तो 1 राउंड उन्होंने मारा और बाजीगर अपने घर की तरफ टर्न हुआ। जब बाजीगर अपने घर की तरफ टर्न हुआ तो इनको पता चल गया कि उधर जाना है, क्योंकि ये मेरे कबूतरों को देख रहे हैं। देखिए कबूतर को बड़ी सेंस होती है भाइयों, ठीक है। जो अच्छे नस्ली कबूतर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सेंस होता है, ठीक है। वो अपने घर को पहचानने के साथ साथ अपने कलीग को भी पहचानते हैं कि कौन मेरे साथ उठ रहा है, कौन मेरे साथ बैठ रहा है। बहुत कम ही कबूतर होते हैं जो भूखे प्यासे हैं, वही किसी भी छत पे दाना देख के उतर जाएंगे। मैक्सिमम कबूतर जो समझदार हैं वो नहीं उतरते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि उनको भी पता है कि उनके कलीग नहीं है, ये दूसरे का घर है। इतना इनको भी समझदारी है, तभी तो इनका यूज करके पहले चिट्ठी पहुँचाया किया जाता था, आप लोगों को पता ही होगा। और ये आज से शौक़ नहीं चला रहा है, ये तो हज़ारों वर्षों से पुराना शौक़ चला आ रहा है कबूतरबाजी का, ठीक है।
तो इनको मतलब ये चीज़ें जो हैं मतलब पता थी मतलब कि ये मेरे कलीग नहीं है। फिर मेरे 2 कलीग उड़ रहे थे उधर और फिर ये जो है बाजीगर के साथ आए। जब ये बाजीगर के साथ आए तो इनको आइडिया हो गया कि इधर जाना है और उसके बाद ये हमारे घर की तरफ मूव ऑन कर लिए। और जहाँ मेरे घर की तरफ मूव ऑन किए तो इनको आइडिया हो गया कि अरे भाई यहीं पे बैठे थे, यहीं से उड़े थे, बस वहाँ पे उड़ गए। उसके बाद फिर मेरे कबूतर को देखे नीचे, ठीक है, मैंने फड़क दी अपने कबूतरों को, फिर आके दोबारा फिर देख के ये आराम से उतर गए व्यूअर्स। फिर मेरे देखो अभी अंधेरा हो गया है तो इनको उतारने के लिए मेरे को लाइट का सहारा लेना पड़ा। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपने कबूतरों को लाइट में ज़रूर खाना खिलाइए। इससे बेनिफिट ये होता है कि यदि आपका एक बार कबूतर बाय मिस्टेक कभी रात के अंधेरे में रह जाता है तो वो लाइट देख के आपके घर को समझ जाएगा और वहाँ पे वो आ जाएगा। एनी हाउ किसी भी तरह ट्राई करते हुए वो आपके पास, आपके घर के पास आ जाएगा व्यूअर्स, ठीक है व्यूअर्स। तो ऐसे ही मतलब आप कीजिए, ठीक है। अपने कबूतरों को रात के वक्त एक टाइम लाइट ज़रूर जलाइए व्यूअर्स। लाइट जला के यदि आप खिलाएंगे, बिलीव कीजिए आपके कबूतर के मिस होने के चांस 9 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यदि मान लीजिए आपका कबूतर उड़ने वाला है, ठीक है, यदि लाइट जला के आप खिलाएंगे तो इनको आइडिया हो जाता है, ठीक है, कि ये, और इनकी भड़कते नहीं हैं। और पहली बार यदि आप लाइट जलाओगे तो ये भड़केंगे, तो इनको हैबिचुअल आप बना दीजिए। जब ये बच्चे रहें तभी से इनको सामने खिलाइए पिलाइए, फिर ये जो है हैबिचुअल हो जाएंगे। एक बार यदि ये हैबिचुअल हो गए तो फिर आप इनको लाइट जला के मतलब फिर फ्रेंडली हो जाएंगे लाइट से, फिर ये लाइट से डरेंगे नहीं। अब मेरे जितने कबूतर हैं सब लाइट के फ्रेंडली हैं, ये लाइट देखते तो डरते नहीं हैं। जब शुरू में ये डरते थे, भड़कते थे, ठीक है, लेकिन अब इनको आइडिया हो गया है। तो लाइट जला के, रात हो गई थी, अब देख ही रहे हो शाम का समय है, पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो शाम का समय, और मेरी गली में है। तो गली में ऊपर से यदि आप टॉप से यदि आप घर में देखोगे या जो सकरी ऐसी गली है तो ऑटोमेटिक नीचे तो आपको पता ही है कि अंधेरा ही दिखेगा। तो मैंने लाइट जलाया और मेरे कबूतर आराम से उतर गए व्यूअर्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये कबूतर में जो है 50 दिन के थे, 50 दिन के थे, इसीलिए इन्हें उनका आइडिया नहीं हुआ। यदि ये 2 महीने प्लस होते हैं, मतलब 2 महीने मतलब 60 दिन के बाद, 60 दिन 2 दिन या 60 दिन के बाद मतलब 65 दिन 70 दिन के होते तो इनको समझदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी भी अच्छे नस्ल के थे तो ये उड़ के आ गए। यही कहते हैं ना, यदि आपके घर खुले ओपन में है तो आपको कबूतर खोने के चांस नहीं है। अच्छी नस्ल का कबूतर वो 45 दिन में ही समझदार हो जाता है, वो आ जाता है। लेकिन यदि आपका घर सकरी गली में है तो आपको कम से कम 60 दिन का आपको चांस लेना पड़ेगा, 60 दिन के आपको समय देना पड़ेगा। 60 प्लस दीजिए। अभी आ गए हैं, 50 दिन हो गया था, अब मैं इनको 10 दिन और रोकूंगा, ठीक है। हल्का फुल्का फड़क दूंगा, ज़्यादा मैं इनको प्रेशर नहीं करूंगा। लेकिन कल तो मैं इनको उड़ाऊंगा नहीं, चुपचाप मैं काला खाना खिला के इनको रख दूंगा। जिस दिन मेरी छुट्टी रहेगी उस दिन हल्का फुल्का मैं फड़क दूंगा इनको, ठीक है व्यूअर्स। तो यदि आपका घर इसी तरह है, कोफ्ते में है, ठीक है, कोफ्ते बोलते हैं, ठीक है। कानपुर में जब मैं बीटेक की तैयारी कर रहा था तो कोने को कोफ्चे बोलते थे वहाँ पे, ठीक है। तो यदि आपका घर कोफ्चे में है और ऊपर से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने कबूतरों को 60 दिन के बाद उड़ाइए। 60 दिन के बाद उड़ाना शुरू कीजिए हल्का फुल्का, फिर वो आपके कबूतर कभी मिस नहीं होंगे, वो समझदार हो जाएंगे व्यूअर्स, ठीक है व्यूअर्स, ठीक है। तो अपने फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है व्यूअर्स। तो अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अपने कबूतरों को, हो सकता है कबूतर के बच्चे को, देखो कबूतर को हिलाना और कबूतर के बच्चों को हिलाना दोनों सेम है, लेकिन यदि कबूतर के बच्चों को यदि आप हिलाओगे वो परत जाएंगे तो वो वफादारी जरूर निभाएंगे, ठीक है। तो आप उनको समय दीजिए, कम से कम 2 महीने बाद उड़ाइए यदि आपका घर कोफ्चे में है तो, ठीक है व्यूअर्स। बस यही कहूँगा, ठीक है। बाकी तो मैंने शौक कराया। और मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस मेरी आवाज़ को पहुँचाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और यदि मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है बस। यही मेरा शौक़ है, एक छोटा सा शौक़ दोस्तों आप लोग के नाम। प्लीज़ ब्रो सब्सक्राइब माई चैनल, आई लव माई कबूतर। ये आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है, ठीक है। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है। अपने कबूतरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह यूनिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए ग्रेट डे, जय माता दी।